नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। जनता ने शिवराज सरकार के विकास की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में सड़क नहीं होने से परेशान लोग अब कीचड़ में नहाकर विरोध जता रहे हैं। लाडली बहना के 1000 रुपए नहीं चाहिए। महिलाओं ने कहा कि हमें सड़क चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सड़क नहीं मिलेगी तो फिर वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें किसी सुदूरवर्ती अंचल की नहीं दिखा रहे हैं, ना ही आपको किसी ऐसे जिले की दिखा रहे हैं जो राजधानी से बहुत दूर हो। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां हर जगह पानी है, सड़कें हैं नहीं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें 1000 रुपए लाडली बहना के मत दो, आप उन्हें सड़कें दे दो। और ये तस्वीरें देखिए आप, जिस विकास का दावा किया जाता है उस विकास में कैसे फिसलते फिसलते लोग गिर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। जिन बहनों को साधने की सरकार कोशिश कर रही है, वही बहनें, वही बच्चियां, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी दोनों सड़क पर आकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, अपने लिए सड़क मांग रहे हैं। तो वोट नहीं, ये भोपाल के लोगों का नारा है। और एक तरफ शिवराज सरकार विकास पर्व आज से मना रही है, दूसरी ओर ये विकास की तस्वीर देखिए। ये कहीं और की तस्वीर नहीं, ये बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर है। अगर राजधानी में ये हाल है तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी। सरकार तो विकास पर्व मना रही है, लेकिन ये भी एक विकास है। लाडली बहनें जो हैं वो कीचड़ में बैठकर स्नान कर रही हैं। कारण क्या है? यहाँ पर सड़क नहीं है। लाडली बहनें हैं, छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं, बातचीत करते हैं। आप लोग इस तरह से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पानी में क्यों बैठी हैं आप लोग? हम लोग हमारी सड़क की मांग कर रहे हैं, जो हमें किसी भी कीमत में हर हाल में चाहिए। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, सब इस मुसीबत से सबसे ज्यादा परेशान है। कब से सड़क नहीं है? सड़क 4-5 साल से नहीं है। हम लोगों ने यही सोच के घर लिया था कि आज नहीं तो कल बहुत जल्दी। तो करिए 1000 रुपए आपको दे रहे हैं ना, लाडली बहना आप लोग। नहीं, किस चीज की लाडली बहना? हमें तो बहने जैसा दिख रहा है ना। आप देखिए, ये बहने हैं हम उनकी। सावन के महीने में जो हमें अच्छे सब कुछ मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर बैठ कर कीचड़ स्नान कर रहे हैं। दर्शन की जगह कीचड़ स्नान कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है। क्या कह रही हैं आप? हमें बिना मेहनत के 1000 रुपए नहीं चाहिए। ये हमारा राइट बनता है, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं, तो हमारा राइट बनता है कि हमें अच्छी शिक्षा और हमें अच्छी सड़क दिए जाए। सड़क कब से नहीं है? सड़क ये तो और 8 साल से रह रहे, 8 साल से नहीं है, 6 महीने से। 6 महीने से इस बार क्या वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, यही हमारा नारा है। क्या प्रोटेस्ट किया, क्या किया यहाँ पे? भूमि पूजन हुआ यहाँ फरवरी में हुआ था। उसके बाद से अभी तक रोड का कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। केवल उन्होंने यहाँ मटेरियल डाल। पूजन कौन किया? कृष्णा गौर जी, विधायक, माननीय विधायक। आज भी तो सरकार विकास पर्व मना रही है। विकास दिख रहा है क्या? विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, केवल नाम का ही विकास होता है यहाँ पर। एक डेढ़ किलोमीटर की सड़क नहीं बन पा रही है। ये हालत है भोपाल में। ये राजधानी की स्थिति है। 1.5 किलोमीटर की सड़क है जो बन नहीं पा रही। विकास यात्रा में भूमि पूजन हो गया, अब विकास पर्व मनाया जा रहा है। विकास हर शब्द में आ रहा है, हर लाइन में आ रही है, लेकिन विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि 1000 रुपए देने की बजाय सरकार ये सड़क बनवा दे। फ्री के 1000 रुपए लाडली बहना योजना के नहीं चाहिए। ये स्थिति अगर भोपाल की है तो अन्य जिलों में क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल यह कि राजधानी में अगर सड़क का यह हाल है तो फिर पूरे एमपी में क्या तस्वीर होगी। सवाल यह है, विकास यात्रा में भूमि पूजन, फिर आखिर सड़क क्यों नहीं बनी? किस गर्व पर शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही है? सवाल यह भी, कब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए आम जनता तरसती रहेगी, लोग तरसते रहेंगे? और सवाल यह भी कि विकास यात्रा से विकास पर्व तक सफर किस लिए? प्रेरणा मिश्रा मेरी सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रेरणा, हर तरफ विकास विकास की बातें हैं, लेकिन सड़क पर इतना कीचड़ है, विकास आएगा तो फिसल जाएगा, गिर सकता है। बिल्कुल आसिफ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है
आज तक आपने कई सत्याग्रह सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कीचड़ सत्याग्रह सुना है? अगर नहीं सुना तो वो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के बाद मैं सड़क अब आपको दिखाना चाहूंगी। ये सड़क आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो सड़क दिखाएं। कितनी बुरी स्थिति इस सड़क की है, एक वाहन भी नहीं निकल सकता। 4 व्हीलर की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 व्हीलर वाहन तक नहीं निकल सकता। और जिस तरह से विकास के दावे किए जा रहे हैं, विकास यात्रा निकाली जा रही है, क्या ये सड़क वो विकास यात्रा को सही बता रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, भारी समस्याओं का आसिफ यहाँ पर महिलाओं को सामना करना पड़ा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, और यहाँ की विधायक ने इस सड़क का भूमि पूजन कराया। भूमि पूजन के बाद कहाँ गए वो विकास के दावे? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है आसिफ, क्योंकि भूमि पूजन के बाद आज भी ये जो सड़क है वो अनदेखी की स्थिति में है, अनदेखी की कगार पर है और बुरी हालत इस सड़क की है। यही कारण है कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई भी वाहन निकले ये मुमकिन ही नहीं है। और कई लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही महिलाएं हैं जिन्होंने आज कीचड़ सत्याग्रह किया और लोगों को साथ, खास तौर पर सरकार को जगाने की कोशिश इन महिलाओं ने की है। मैम, क्या समस्याएं यहाँ पर? बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर, चलने में दिक्कत होती, बच्चे गिरते हैं, मेन चीज़ें स्कूल नहीं जा पाते बच्चे, महिलाएं पूजा करने के लिए नहीं जाती क्योंकि गटर का पानी भी गंदा पानी है एकदम से, उसी में से पानी में से निकल के जाना पड़ता, कई बार तो गिर जाते हैं, स्कूटी वगैरह भी फिसल जाती हैं और बुजुर्ग लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं। आज आप लोगों ने सत्याग्रह किया यहाँ पर बैठकर, वो सत्याग्रह किस बात का संदेश दे रहा था, क्या बताना चाह रहे? संदेश ये दे रहा था कि अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क ये हमारा अधिकार है और उसी अधिकार को मांगने के लिए हमको बार बार पार्षद विधायक के पास जाना पड़ रहा है। प्रेरणा, आपके सामने जो 2 लोग हैं, ये लाडली बहना भी है, लाडली लक्ष्मी भी है। लाडली बहना के हाथ में लाडली लक्ष्मी है। जरा इन दोनों से पता करिए कि इनको सरकार से पैसा चाहिए कि सड़क चाहिए। एक और बात है, सरकार ने अभी लाडली बहना योजना शुरू की है और कहा 1000 रुपए देंगे। पैसे चाहिए या सड़क चाहिए? हमें बिना मेहनत का पैसा हमें नहीं चाहिए और ये जो बोल रहे हैं ये हमारा राइट है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं तो हमें अच्छी रोड और हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, बिना मेहनत का पैसा नहीं चाहिए। ये सड़क कब से नहीं बनी, कितना लंबा समय हो गया? 8 साल हो गए। हम लोग को देखते हुए तो 5 साल हो गए, पर 8 साल से सब लोग बताते हैं कि ऐसे ही है। तो आप लोग अभी यहाँ से आना जाना कैसे करते, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल छोड़ने तो जाना ही होता है। और ये ना बारिश में तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, बड़े परेशान होकर बच्चे गिर जाते हैं, लेके बड़ी मुश्किल से बैग निकल के लेके जाते हैं, बुजुर्ग इंसान निकल नहीं पा रहे हैं, जिनको शुगर है वो घूमने नहीं जा पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे। और मैं रेलवे में हूँ, शिफ्टिंग करती हूँ, रात में 12 बजे मुझे जाना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गाड़ी निकलती है, समझ में नहीं आता कहाँ से गाड़ी निकाले, कैसे निकाले, बहुत परेशान होके जाते हैं। और रात में है ना स्नैक वगैरह बहुत बड़े बड़े घूमते हैं यहाँ पर, बच्चों को भी निकालने में, हम सबको निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। आज आप लोगों ने जो कीचड़ सत्याग्रह किया, वैसे तो ये पानी काफी गंदा है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई कि इस गंदे पानी में आपको बैठकर सरकार को जगाना था? इसमें एक्चुअली क्या था कि 8 साल से हम लोग बहुत ही झेल रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना, अकेले ये झेलना बहुत ही मुश्किल होती है। कई बार तो स्कूटी लेके कई बार हम लोग बच्चों को बचाते बचाते खुद भी गिरे हैं, पैर में लगती। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जब पैर गीले होते हैं तो इन्फेक्शन के वजह से पैर में बीमारी वगैरह और डेंगू वगैरह आप जानते हैं, इस कारण से बहुत ही झेलना पड़ता है आज के हम लोग को। और ये कॉलोनी में सब बीमार पड़े हैं, मच्छर और ये पानी जो प्रेरणा, ये इलाका देखकर अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद गोविंदपुरा है। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि यहां से तो बीजेपी लगातार जीतती रही है, पहले बाबूलाल गौर, फिर उनकी बहू कृष्णा गौर, यहां से तो लगातार विधायक रहे हैं, तो और कितना वक्त चाहिए एक मूलभूत सड़क देने के लिए लोगों को? आसिफ, यही बात तो जगा रही है कि कितनी भी लीड ले ले बीजेपी, लेकिन वो सालों की लीड भी ये जो विकास है उसके दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। एक बात बताइएगा, इस सड़क का तो भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम लोग दिन रात उसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो लोगों ने फिर कभी मुड़ के भी नहीं देखा। भूमि पूजन के बाद भी वही हाल है, हम लोग बहुत सर्वाइव कर रहे हैं इस पर, 6 महीने हो गए। तो बीजेपी तो यहाँ से सालों से जीत रही है मैम, यही उम्मीद से जिताते हैं कि कुछ आगे अच्छा होएगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, क्या करें, मजबूरी में ये हो रहा है। और इस बार हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। लाडली बहना करे पुकार,
बार यही गुहार लगा रही, यही पुकार कर रही हैं कि अच्छी सड़क सरकार दे। और बहनें ही नहीं, कुछ भाई भी यहाँ पर हैं जो कि अच्छी सड़क की उम्मीद कर रहे हैं। और क्या समस्याएं आप लोगों को आती हैं, क्योंकि आप लोग तो रोज ऑफिस जाते होंगे? ऑफिस जाते, मैं यहाँ पास की हॉस्पिटल में ही हूँ, डॉक्टर हूँ। यहाँ कई सारे लोग गिरते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, आते हैं, बिल्कुल रोड बहुत बुरी तरीके से खराब है, बीमारियाँ भी उससे फैलती हैं। ये 6 फरवरी को हमारे यहाँ भूमि पूजन किया था विधायिका जी ने और यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उन्होंने। उसके बाद मतलब रोड के हाल देख सकते हो आप, क्या हाल है यहाँ पे। उसके बाद ना कुछ सुनवाई हुई ना कुछ हुआ, बस आनंद फानंद में कल थोड़ा सा एक ट्रक इन्होंने मलबा डाल दिया, क्योंकि हम लोग कीचड़ स्नान करने वाले थे। तो आज सबने कीचड़ स्नान किया है। सावन के महीने में लेडीज यहाँ गटर के पानी में बैठी हुई हैं, स्नान कर रही हैं। ये मलबा डलने से कुछ समाधान हुआ है और समस्या मैडम, सर्वप्रथम तो मैं जी न्यूज को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस बड़ी बारिश में आपने यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं। 6 फरवरी 2023 को हमारी माननीय विधायक महोदया, जो यहाँ की क्षेत्रीय विधायक भी है, और पार्षद जी दोनों ने भूमि पूजन करके गए थे। आज उसके बाद से एक बार भी इस रोड का सूद नहीं लिया गया और न ही इस रोड निर्माण किया गया है, जिसका यह परिणति हुआ है कि आज हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है। महिलाएं स्कूटी से गिर रही हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो पानी में गिर रहे हैं, बसें यहाँ आनी बंद हो गई है, जो स्कूल बस से स्कूल बस आनी बंद हो गई है। ये सारी समस्या को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रेरणा, जरा इन जो लाडली बहनें तो हैं, ये लाडले भैया भी हैं, जरा इनसे एक सवाल पूछिए कि इनमें से बहुत लोग भोपाल के नहीं होंगे, बाहर के होंगे, और वो राजधानी में इस उम्मीद में आके बसे होंगे कि राजधानी जाएंगे तो अच्छी सड़कें मिलेंगी। हमारे तो मुख्यमंत्री अमेरिका गए थे, एक बार कह रहे थे कि यूएस से बढ़िया सड़कें हैं हमारी, और मैं देख रहा हूं कि आप नंगे पैर खड़ी हैं प्रेरणा, कहीं जूते ना भीग जाएं। यहां सब लोग भीग रहे हैं। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण आसिफ यही है कि मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे थे वॉशिंगटन की सड़कों से अच्छी हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। मुझे नहीं लगता कि वॉशिंगटन की सड़कें ऐसी हैं, और अगर इससे भी गई बीती वॉशिंगटन की सड़कें हैं तो वहाँ की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सर, ये राजधानी है, आप इस सोच में आए होंगे कि राजधानी में जाएंगे थोड़े विकास भी दिखेंगे और थोड़ी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ सरकार की तरफ से खोखले दावे किए जा रहे हैं। जो कहा जाए तो ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा वोट हैं वहाँ इन्होंने विकास जरूर कर रहे हैं। इधर भी यानी कि जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उधर भी इन्होंने थोड़ा सा काम करा है, पर हमारे पार्षद जी आके कहते हैं कि इधर कोई हमारे को वोट नहीं है, तो हम इधर अभी सड़क पे हम ध्यान ही नहीं देंगे। नगर निगम के अधीन में हमारे पास ये सड़क नहीं आती है, सड़क नहीं आती है नगर निगम के अधीन में, तो आपने ऐसा भूमि पूजन क्यों किया आपने? हम तो ये पूछते हैं। 6 तारीख को भूमि पूजन किया था इन्होंने, ठीक है, 6 को भूमि पूजन हुआ था, बाकायदा स्टेज बना था, सब कुछ हुआ। बोले सोमवार को यहाँ काम शुरू हो जाएगा, तब से 50 सोमवार निकल गए हैं। हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों को रोड पे आना पड़ा। आज हम काफी संख्या में थे रोड पे। विधायक कृष्णा गौर जी के पास ज्ञापन लेकर भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। समस्या ये सुनने में आया कि 8 साल से जो सड़क है वो नहीं बनी है। जब 8 साल से नहीं बनी है तो 8 साल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने शिकायत की है? ये पहली बार हुआ है मैडम, जो हम लोग को बाहर निकल के यहाँ पे सड़क पे बैठना पड़ा है। इससे पहले हम लोग विधायक जब सब्र का बांध टूट गया पार्षद, तब आम आदमी इस गंदे पानी में बैठने को, सत्याग्रह करने को मजबूर है। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, पॉश इलाका लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप सड़क देखेंगे तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये राजधानी की तस्वीरें तो नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत यह है कि ये राजधानी की तस्वीरें ही हैं, भोपाल की तस्वीरें ही हैं। प्रेरणा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेरणा इस वक्त मेरी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई थी।